आपको दिखाएंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है तेज रफ्तार में खबरों को देखने का मॉर्निंग सुपरफास्ट। लोकसभा में आज पेश होगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट करेंगी पेश। बजट में आम जनता के लिए सरकार खोलेगी अपना पिटारा। बजट के जरिए हर वर्ग को साधने की होगी कोशिश। अंतरिम बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा सकती है सरकार। मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर के 75,000 रुपए हो सकती है लिमिट। नए टैक्स रिजीम में भी बदलाव कर सकती है सरकार। बढ़ा सकती है टैक्स में छूट की लिमिट। बजट में बढ़ सकती है पीएम किसान योजना की राशि। 6,000 रुपए सालाना से बढ़ा करके किया जा सकता है 9,000 रुपए प्रति साल। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के लिए सर्वदलीय बैठक आज दोपहर करीब 12:30 बजे होगी बैठक। 2 फरवरी से शुरू होगा यूपी का बजट सत्र। यूपी सरकार 5 फरवरी को पेश करेगी बजट। अयोध्या से 8 शहरों के लिए विमान सेवा का आज से होगा शुभारंभ। सीएम योगी अपने आवास से करेंगे शुभारंभ। दोपहर करीब 2 बजे होगा कार्यक्रम। देर रात खोला गया ज्ञानवापी में व्यास जी का तहखाना और की गई पूजा अर्चना। कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ की बढ़ाई गई सुरक्षा। आधी रात डीएम संग पहुंचे पुलिस कमिश्नर। ज्ञानवापी का फैसला आने के बाद से हिंदू संगठनों ने बदला साइन बोर्ड। ज्ञानवापी मस्जिद की जगह साइन बोर्ड पर ज्ञानवापी मंदिर लिखा। वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। व्यास जी के तहखाने की में पूजा का मिला अधिकार। 31 साल से बंद था पूजा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, यह हिंदुओं के लिए बड़ी जीत है। जिला प्रशासन को 7 दिन में पूजा की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। ज्ञानवापी फैसले पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने जताई खुशी। फैसले को हिंदू पक्ष के लिए बताई बड़ी जीत। ज्ञानवापी के फैसले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताई खुशी। कहा कि शिव भक्तों को मिला न्याय। पूजा का अधिकार दिए जाने के फैसले का मैं करता हूं हार्दिक स्वागत। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के फैसले का बीजेपी के विधायक बालकनाथ ने किया स्वागत। कहा कि यह सच्चाई की जीत है, आगे भी होगी सत्य की जीत। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ज्ञानवापी फैसले पर बयान। कहा कि ज्ञानवापी मामले पर अदालत का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर मौलाना रशीद फरंगी महली का बयान। कहा कि जिला अदालत का फैसला गलत है। फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में करेंगे अपील। ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिलने पर भड़के मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन। कहा कि ज्ञानवापी कल भी थी मस्जिद, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। ज्ञानवापी मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि कोर्ट के आदेश का पालन करते समय उचित प्रक्रिया अपनाएं। ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। याचिका पर आज सुबह 10:30 बजे होगी सुनवाई। झारखंड में हेमंत सोरेन ने ईडी के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। ईडी अधिकारियों पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। झारखंड में हेमंत सोरेन को ईडी ने किया गिरफ्तार। जमीन घोटाला मामले में हुई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। झारखंड में हेमंत सोरेन ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। राज्यपाल को हेमंत सोरेन ने सौंपा अपना इस्तीफा। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन का ट्वीट आया सामने। लिखा कि ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख नहीं लूंगा। सोरेन की गिरफ्तारी के बाद विधायकों को बंगाल ले जाने की तैयारी। फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस में है सारे एमएलए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। सभी आदिवासी संगठनों ने आज किया झारखंड बंद का ऐलान। चंपई सोरेन ने राज्यपाल से की मुलाकात। राजभवन से बाहर निकलकर कहा कि सरकार बनाने का दावा किया पेश। हमें 47 विधायकों का समर्थन। चंपई सोरेन होंगे झारखंड के अगले सीएम। चंपई सोरेन को चुना गया है जेएमएम विधायक दल का नेता। झारखंड सरकार में विधायक दल का नेता चुने जाने पर चंपई सोरेन के परिवार ने मनाया जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ परिवार और समर्थकों में खुशी की लहर।
राजभवन के आगे जेएमएम के विधायकों का हंगामा, ईडी और बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का हंगामा, हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर राहुल गांधी का ट्वीट आया सामने, लिखा कि ईडी, सीबीआई, आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही हैं, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा कि जो बीजेपी में नहीं जाएगा वो जाएगा जेल। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो गया वो सफेदी की चमकान से साफ हुआ, जो नहीं गया वो दागदार हुआ। तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर किया ट्वीट, लिखा कि अहंकार से चूर बीजेपी की हेकड़ी अब जनता तोड़ेगी। उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बयान, कहा कि विपक्ष से डर रही है बीजेपी, लोकतंत्र करना चाहती है समाप्त। हेमंत सोरेन पर बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी का बयान, कहा कि सोरेन ने उड़ाया युवाओं के भविष्य का मजाक, उनमें था अहंकार। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान, कहा कि हेमंत सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वे लूटने में लगे हुए थे। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और केजरीवाल पर तंज, ट्वीट कर लिखा कि एक भ्रष्ट सीएम गिरफ्तार हो गया, दूसरा महाभ्रष्ट सीएम भी जल्द जेल जाएगा। शराब घोटाले को लेकर की ईडी ने फिर भेजा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन, 2 फरवरी को पेश होने के लिए भेजा गया समय। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी करेगी प्रदर्शन, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने होगा प्रदर्शन। 2 फरवरी को आम आदमी पार्टी करेगी बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे।